हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुहैया से। कल की पूजा बहुत अच्छी हुई है और कल की पूजा में सबने मेरा साथ दिया। अजमेर में, सटवाई में, सब जगह पे प्रसाद बांटा गया। कल हनुमान जयंती अच्छे से बनी। कल 1100 पाठ पूरा हुआ हनुमान जी का। तो भी मैंने डेली का 100 पाठ सोचा है वो करूँगी। और मैंने कल से प्रण लिया है पूर्णिमा से अमावस्या तक मैं कुछ ऐसा करूँगी जो बार बार कामों की बंदिश करते हैं, जो बार बार कोशिश कर रहे हैं पूजा पाठ में अड़चन डालने की और काम चीज़ रोकने की। मतलब कहते हैं ना, इनको दिमाग मतलब जैसे कितने लोग कोशिश करेंगे पूजे में कि लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में ही बिजी रहे तो दूसरे काम में ध्यान ना दे सके। किसी ने कोशिश की मेरे कैलाश महाराज, मेरे बा, मेरी शंकर भाई, सबके पूजा पाठ को बांधने की। देखिए, विद्या देवी जो पूजा करती है ना, वो पूजे को बांधने का किसी के गांड में दम नहीं है। तो ये काम तो मैं करूँगी। अभी किसी की पूजा कोई बांध नहीं पाएगा। देखो, 14 मई तक की पूजा तो मेरी पूरी होगी। लेकिन अभी कल जो मैंने प्रण लिया है वो प्रण से मैं आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। मैं जो पूजा करने जा रही हूँ वो पूजा अभी मेरी बस, क्योंकि देखिए अभी मुश्किल से 17-18 दिन और बचे। आज से 17-18 दिन क्या, मेरे ख्याल से 16 दिन, 15-16 दिन और बचे हैं। और उस 15-16 दिन में मैं पूरी कोशिश करूँगी भगवान को जगाने के 1.25 लाख जाप पूरा करने के। हो सकता है मुझे तो देखिए जो खजाना मिलने वाला ही है, लेकिन जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा। कुछ बच्चों ने अपना दिमाग बहुत अच्छा लगाया है हमारी गोराई में। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे घर के सामने तक पुलिस की गाड़ी भी है तो मुझे पसंद है। तो मुझे अभी हाल ही में किसी ने बताया है कि जिस दिन मैं यात्रा पे निकल रही थी उस दिन मेरे घर के सामने पुलिस की गाड़ी आई थी। किसी ने उनको कंप्लेंट किया था कि कोई यहाँ पे चरस गांजा ले रहा है, जो कि वहाँ हमेशा आए दिन चलता रहता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैम आप यात्रा पे निकल रहे थे, आपकी किसी अपने ने ही जानबूझ के, आजकल तारीख में क्या है, पुलिस को वायरलेस पे रहते हैं, वायरलेस पे किसको कोई भी कंप्लेंट कर देता है अननोन नंबर से कि इस जगह पे चरस गांजा लिया जा रहा है, और बाद में उनको फ़ोन किया जाता है तो कहा जाता है अरे नहीं हमें नहीं पता हुआ, तो चब भाग गए होंगे। क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि ये जगह पर, क्योंकि उनको कोई मिला नहीं था वहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती का परेशान करने का, क्योंकि जब मैं वहाँ रहती हूँ तभी ऐसा कुछ होता है। तो उनकी भी पूजा चालू है। और ख़ास करके हमारी गोराई में एक काम चल रहा है, इसके लिए मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन MHB में बोलूँगी कि आज की तारीख में ये जो 17 साल से लेकर 25 साल तक के जो बच्चे आजकल की तारीख में अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ रहे, इवेंट पे जा रहे हैं, ये लोगों ने एक नया खेल खेल के रखा है। बैंकों के साथ मिलकर लोगों का गूगल अकाउंट हैक कर रहे हैं। गूगल अकाउंट हैक करके, जानबूझ के लोगों का गूगल अकाउंट हैक करके उनका पासवर्ड चुरा के ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनका पैसा कहाँ आ रहा है, जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, और उन लोगों के पीछे पॉलिटिक्स का नाम ले रहे हैं। जो कि पॉलिटिक्स का, इसमें किसी भी पॉलिटिक्स का, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, किसी का भी कोई हाथ नहीं। बस इनके पीछे बड़े लोगों का नाम का सहारा लेके, हमारे गोराई में भी कुछ लोग बड़े लोगों का नाम का सहारा लेके ये लोग उनके बल पे उड़ के ये गलत काम में साथ दे रहे हो। इनका गलत काम में साथ देने वाले हमारे गोराई की कुछ औरतें हैं जो पार्लर के नाम पे, एक तो कॉल गर्ल का धंधा चलाती है, पार्लर के नाम पे ये लोग लड़कियों का सप्लाई करने का धंधा कर रही हैं। ये पुलिस को आग्रह करूंगी कि अगर वहाँ के नेता जिस तरह से रोड के भाजी मंडी को उठा रहे तो ज़रा एक पार्लर में वो कीजिए और ज़रा पे किसी को बिठा के पता कीजिए। आपको पता चलेगा कम से कम 50 से मतलब 50 से 52 गूगल हैक हुए हैं, जिसमें सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इनको उनका दिनचर्या का सब पता चल रहा है, किसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे आ रहा है। और इन लोग ने क्या किया, कॉलेज की लड़कियों को टारगेट बनाया है ना। और ये जितनी भी पार्लर वाली तो भाई सीधी बात है, ये सब पॉलिटिक्स से अटैच हैं। इन लोगों का काम ही यही है और ये लोग ये गलत काम कर रही है। साथ में जानवरों के साथ भी गंदगी हो रही है। आज की तारीख में सिर्फ रेप लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, कॉल गर्ल का काम लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, जानवरों के साथ भी हो रहा है। आज की तारीख में इंसानों ने एक धंधा बना के रखा है, जानवरों से वो करवा के बिजनेस, उसमें पैसा कमा रहे। क्योंकि सीधी बात है, घर से पॉकेट मनी खर्चा मिल नहीं रहा है तो लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। और जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए, जैसे भी मैं हमेशा यूट्यूब पे बोलती हूँ मेरे घर के सामने ऐसा क्यों, ये क्यों, उस परेशान करने के चक्कर में किसी ने ये हरकतें करते कि कहीं का भी नाम दे देने का कि यहाँ पे लोग चरस गांजा लेते बैठे हैं, खास करके निरंकारी भवन के पास, जो कि निरंकारी भवन में ऑलरेडी पुलिस वाले बैठे रहते हैं। वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि कोई लेके बैठे, तो भी वहाँ पे कंप्लेंट करके देखा जाता है। तो मैं अपने पुलिस वालों को यही बोलूँगी कि ये जो काम हो रहा है, ये रैकेट को पकड़े बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि ये बैंक वालों से मिलकर लोगों का अकाउंट हैक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा गायब हो चुका है।
और फिर ये जो अकाउंट फ्रीज होता है, अकाउंट हैक होता है, वो डायरेक्टली कहते हैं ना, जैसे मेरा हुआ था मुरादाबाद, तो यूपी किसी साइड का दिखा दिया जाता है, लेकिन बाहर का कोई नहीं है। इस गोराई में हमारी गोराई ब्रांच के ICICI बैंक वाले लोग इसमें शामिल हैं, कोटक बैंक वाले शामिल हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक और कोई बैंक है, कुछ अच्छा ही नाम है, मेरे मुंह में आ नहीं रहा है। ये 3-4 बैंक को इन लोगों ने हैक करके रखा है। इन लोगों के साथ उनके दोस्त मिले हुए हैं। ये अच्छा ही कुछ किंगफिशर, ऐसा कुछ अलग ही नाम है, मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, जब आएगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ये बैंकों को इन लोगों ने हैक करके रखा है। रुको मैं आपको 2 मिनट बताती हूँ। इंडस्ट्रियल बैंक, मुझे भी इंडस्ट्रियल बैंक का मैसेज आया है, जो कि मेरा अकाउंट नहीं इंडस्ट्रियल बैंक में। इंडस्ट्रियल बैंक हमारे गोराई में, ये 1 नंबर से 2 नंबर के अंदर जितने भी सिंपोली के अंदर बैंक है, इसमें इनके दोस्त यार काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में ये सबसे बड़े हैकर्स हैं, मतलब ये सबसे बड़े लोग गलत काम कर रहे हैं जो, ठीक है। आज की तारीख में ये बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से छुप के दारू, सिगरेट, गांजा सब पी रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा अड्डा है गोराई बीच के पीछे वाला जो जगह है, गली है, गोराई बीच के बाजू में जो गली है, मैक्सेस मॉल के सामने वाली गली, आधे से ज़्यादा 10 बजे के बाद से लेकर 12 बजे के बीच में आधे से ज़्यादा लड़का लड़के आपको उधर मिलेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन है। अगर सफाई करनी तो इनकी करो, इनको पकड़ के अंदर डालो, इनके पेरेंट्स को बुलाओ, और पेरेंट्स को बुलाओ मत, इनको अंदर डालो, कम से कम नहीं कुछ तो 15-15 दिन की जेल करो, तब जाके सुधरेंगे। इसमें कितने बच्चे लोग हैं जो कुछ लोगों के साथ मिल के बाबागिरी करने को देख रहे हैं। इसमें कुछ बांग्लादेशी भी शामिल हैं, उसके बाद कुछ बांग्लादेशी शामिल हैं, कुछ लोग ऐसे बहुत सारे जात के शामिल हैं जिनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय पे बहुत बड़ा कांड हो सकता है, हमारे गोराई में पता चलेगा बहुत बड़ा कांड हो गया, ऐसी बात है। दूसरा एक और बात बता दूं मैं आपको कि दूसरा ऐसा है कि कल है भीम जयंती। कल मैं यही कहूँगी, जो सच्चा कट्टर जय भीम होगा वो कल के दिन दारू नहीं पिएगा। जो सिर्फ बाबा जी को ऊपर के मन से मानता होगा वही दारू पिएगा, नहीं तो कल जो सच में बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपना आदर्श, अपना आइडल मानता होगा, उस दिन कल दारू तो बिल्कुल नहीं पिएगा। दूसरी बात है, कल आज ही से मुंबई का तापमान कम से कम 50 डिग्री होगा गर्मी का, क्योंकि कुछ लोगों की गर्मी उतारनी है तो कुछ लोगों के अंदर गर्मी डालनी पड़ेगी। आज तो मैंने हाजिदा ने प्रण ले ही लिया है कि माँ इनको अपनी कोशिश करने दो। देखती हूँ कि मैं 60 साल की औरत, 5 टाइम नमाजी औरत के आगे इनकी पूजा चलती है क्या? आप इतना बड़ा औरा लेके बैठी हैं, आपके यहाँ चलती है क्या? या आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है ना? आपके रास्ते में जो आएगा उन सबकी बैंड बजेगी। और दूसरी बात, मैं माया मैडम करती हूँ, कभी मैंने किसी माया मैडम का नाम नहीं लिया। तो माया मैडम के पति को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी बीवी को बोला जा रहा है? तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तुमने कभी अपनी माया मैडम से पूछा है क्या कि तुमने ऐसा क्या काम किया है कि तुमको बुरा लगता है? तुम लोग दूसरों के यहाँ रह के, तो अपनी दूसरी बीवी के यहाँ रह के अच्छे खाने की डिमांड करो, सब कुछ करो, तुम्हें हर तुम्हारे नखरे उठाए जाते हैं, उसके बाद भी सामने वाले को तुम बेइज्जती करते हो। हाँ, तुम्हें हर औरत के अंदर एक खूबसूरत औरत नज़र आती है, तुम्हारे पास 2-2 बीवियाँ होने के बाद भी तुम्हें तीसरी औरत के अंदर लालच पैदा होती है। कोई अगर इंसान तुम्हें प्यार से देख ले तो फिर हमें कितने, अभी मैं इतना यूट्यूब का काम करते हुए पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरी इंडिया में घूमते, अगर हर कोई मुझे ऐसे प्यार से देखने लगे, मेरे साथ तो हर बार एक नया ड्राइवर होता है, तो मुझे कितनी बार प्यार होना चाहिए ये बताओ मुझे? प्यार है कि कचड़े का डब्बा, जहाँ देखी नई सूरत मचल पड़ते दीवाने? मतलब अगर एक इंसान को सोने का कटोरा भी दे दो, हाँ, तो भी इंसान भीख मांगना नहीं छोड़ेगा, है ना? अरे समझ में आता है पहले की बात। अभी मैं कहती हूँ माया मैडम के पति को कि कभी तुमने अपनी गलती सोची है क्या कि माया मैडम ने कुछ तो गलती की होगी, किसी के घर की लड़की को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जैसे बना रहे हैं। खुद तो जवानी में कम से कम 4 से 5 बच्चे गिराने के बाद मुश्किल से एक बच्चा हुआ, वो भी उसको टांग उठा के ऊपर रहना पड़ा था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, क्योंकि ज़रा सा भी चलती तो बच्चा बाहर गिर जाता। कभी सोचा क्या उसने? तुम्हें किसी और के बच्चे का बाप बना दिया। कभी शक्ल देखी है क्या अपनी? तुमने अभी कभी अपनी शक्ल से अपने बच्चे की शक्ल मिला है क्या? हाँ, मानते हैं कि देखो बात कैसा है ना, बच्चा, छोटा सा बच्चा किसके पास भी रहे। अभी मेरा शोएब भाईजान का बच्चा है, मुझे इतना प्यारा है कि मैं उसको देख लेती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो छोटा बच्चा जब किसी छोटे बच्चे के साथ रहता है तो उससे दिल से इतना अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन उससे सच्चाई नहीं छुप जाती। एक इंसान को जीते जागते बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन बेवकूफ़ तुम बने हो। लेकिन भाई देखिए, उसमें बच्चे की गलती नहीं है,
हम भी मानते हैं, लेकिन उस बात की सज़ा उस औरत को तो दे सकते हैं कि अगर एक टाइम नहीं होता तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। नाम खराब करने की, मुंह काला करने की क्या ज़रूरत है? कभी तुमने अपनी माया मैडम को या कभी तुमने अपने जो भी जिसका भी तुम्हारे अपने सगे भाई को कभी उस बात की सज़ा देने की कोशिश की क्या? कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आज वो लोग बेशरम जैसा तेरे मुँह पे थूक रहे हैं। हाँ, इतना सारा बोलने के बाद भी तेरी माया मैडम बरोबर अपने यार से मिलने जाती है और तेरा भाई तुझे तेरी आंखों में झूल ढोक के, तेरे को इग्नोर करके, तेरे को पागल में गिनती करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है। देखो तेरी पागल में गिनती है, तेरी वैल्यू है वो तुझे कल पता चल जाएगा। तुझे तो पता तेरे को तो पता बीच में ही पता चल जाना चाहिए था, जब तू बर्थडे पार्टी में गया था और किसी ने तुझे इज्जत नहीं दी थी, सामने वाले तुझे इग्नोर कर रहे थे, सिर्फ थोड़ा सा हाय हेलो किया था, तभी तुझे अपनी औकात पता चलनी चाहिए थी कि ये लोग सिर्फ तुझे चूतिया बना रहे हैं। तेरे को जहाँ सच्चा प्यार मिल रहा है वहाँ तुझे इज्जत नहीं है। सही बात है ना? जहाँ सच्चा प्यार मिलता है वहाँ तुझे इस बात का घमंड है कि भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बनाया है, हर औरत मेरे पीछे पागल हो सकती है। अरे पागलो, अगर हम औरतें ऐसा सोचने लगे ना तो ज़िंदगी बहुत आगे चली जाएगी। मेरे नज़र में मेरा पति मुझे बस प्यार से देखे, मुझे वो अच्छा लगता है। बाकी कोई मुझे देखे ना तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हर किसी के नज़र में मैं माँ बन के रहना चाहती हूँ, बेटी बन के रहना चाहती हूँ। सेम वैसा आदमियों में होना चाहिए। बीवी के सिवा कोई और देखे तो भाई अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये घमंड रहना ही नहीं चाहिए, ये आँस होनी ही नहीं चाहिए। खाने पीने में दुनिया मस्त होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है? 2 इंच का खड्डा किसी का भी हो, कचड़े वाली का हो या किसका भी हो, डालने से मतलब है, बस मज़ा लेने से मतलब है। भले ना आगे जाके एड्स की बीमारी लगे या कोई भी बीमारी लगे, क्या फ़र्क पड़ता है? भले ना मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला जाए, जिसने मुझे बाप कहलाने का हक़ दिया, जिसे मुझे कहते हैं ना ये नामर्द होने से बचाया, दुनिया के सामने सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हाँ मैं बाप हूँ। जो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा बाप से प्यार करता है, वो उसका तक मुंह नहीं देखा, उसके ये वो भी नहीं सोचा कि अगर कभी वो बड़ा होगा उसे पता चलेगा तो उसे इस बात की शर्मिंदगी होगी कि ऐसा मेरा बाप है, उस बात का भी एहसास नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को? और एक बात बताओ, चलो मैं बोलती हूँ, तुम्हारी सेवा सत्कार करता हो तुम्हें बुरा लगता है, तुम अपने दोस्तों की बात सुन के अपनी बीवी को गाली देते हो, तो चलो तुम अपनी माया मैडम के पास गए। मैं देखना चाहती हूँ, माया मैडम तो हमने शादी में देख लिया, माया मैडम तो अपने खुद उठ के नहा ले या खुद अपने हाथ से उठ के थाली में खाना ले ले, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुम्हें खाना देना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वरण चावल से ज़्यादा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जितनी आवभगत दूसरी जगह हुई ना, वो आवभगत वहाँ मिलती है क्या? ये आईना देखने ही तुम्हें वहाँ पे रह के देखना पड़ेगा, और ये आईना नहीं, एक बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा जो दिखना पड़ेगा। देखो, एक इंसान एक दिन अच्छा बन सकता है, 2 दिन अच्छा बन सकता है, रोज़ अच्छा नहीं बन सकता। जितने नखरे, जितना एटीट्यूड, जितना खर्चा तुम सामने वाले का कराते हो, उतना खर्चा, उतना नखरा, उतनी गाली तुम्हारे घर में सुनी जाती क्या? कुत्ता बना के देखा जाता है। तुमने खाया पिया नहाया धोया भाड़ में गया, मुझे सुबह उठना है, अपने यार से मिलने जाना है, उधर जाके उसकी बच्ची को संभालना है, गांड मरवा के आना है, उसके बाद शाम को आना है। सबसे बड़ी बात क्या हुआ रहेगा? जरा जाना, उसको हाथ तो लगा के देखना और उसके साथ सो के तो देखना। औरत अगर महीनों तक किसी आदमी को, महीना छोड़ो, अगर 15 दिन भी कोई आदमी उसको हाथ नहीं लगाएगा ना, तो उसकी तासीर एकदम तवे के जैसी गर्म हो जाती है। तेरी माया मैडम की तासीर तो ठंडी तो छोड़ो, ऐसी रहती है ना कि जैसे लगता है कि जैसे वो एक सुना है ना कि द्रौपदी जब भीम के पास जाके आती थी और जब अर्जुन के पास जाती थी तो कहा जाता था कि कैसा लगा, तो वो बोलता था कैसा लग रहा है, कटोरे में चम्मच घुमा के आ रहा हूँ। तो तेरा भी हाल कुछ वही होगा कि उसकी तासीर ही गर्म नहीं, उसकी तासीर में से बदबू आना शुरू रहेगा। वो सिर्फ एक ही काम कर सकती है, तुझे अपनी मैक्सी की बदबू सूंघा सकती है, और तू वही कर सकता है, तुम्हारे लिए वही सही है। अब तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, इन जैसे मर्दों को सबक सिखाने का एक ही मतलब है, जिन लोगों के ऊपर उड़ते हैं ना, इनको उनके भरोसे छोड़ दो। इस बार तो मैंने कसम खाई है, इस बार मैंने, मेरी हाजिदा ने, सबने कसम खाई कि ऐसे मर्दों को ऐसे सुधारना है कि ये जो हर किसी औरत को देख के इनकी लाल टपकती है ना, इनके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज़िंदगी भर ये किसी भी औरत के साथ सोने लायक ना रहे। ऐसी बात है। अभी तो सिर्फ ये होता है ना कि नशे में तुम्हारा सामान काम नहीं करता है, तब ऐसा होगा कि होश में भी काम नहीं करेगा। ऐसा हो जाएगा कि कहते हैं ना, उस चीज़ों से ही नफ़रत हो जाएगी, मतलब मन ही नहीं करेगा, मतलब तुम्हारा चीज़ किसी को बता ही नहीं पाओगे कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। ये काम शायद हमने 2 साल पहले किया है, याद है ना? कोई तो कफन एक आदमी आज भी फ़ोन करके बोलता है कि मेरे को साथ ऐसा कर दिया है कि मेरे को कुछ होता ही नहीं है, मरने का मन कर रहा है। वैसे ही कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है, वेट करो। देखो, तुम लोग किसी का कहने पे गलत काम कर देते हो, उस वक्त सोचते नहीं हो, क्या उखाड़ते बने उखाड़ ले, उखाड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं है।
तुम्हारी गलती यही है कि तुमने हर किसी औरत को कचरा समझ के रखा है। तुम लोग कभी ये नहीं सोचते हो कि हम जिस पे नज़र मार रहे हैं वो भी किसी की बीवी है, किसी की बहन है। हमारे भरोसे कोई इंसान आता है जाता है, अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो हम सामने वाले को क्या जवाब देंगे? किसी का घर बिगाड़ने से पहले एक बार भी 50 बार सोचा तुम लोग ने? कभी यह सोचते हो कि हम लोग किसी के घर की बीवी बेटी पे नज़र रखते हैं? हमारे घर में भी हमारी बीवी है, बेटियां हैं, कभी उनके साथ गलत होता है क्या होएगा? तुम्हारे घर में तो खुद तुम्हारे भाई का बेटा तुम्हारे भाई की बेटियों के साथ रंगरलियाँ मना रहे हैं। बताओ, इतने छोटे छोटे होने के बाद भी अभी उन्हें पता चल गया कैसे क्या किया जाता है। बाहर नहीं, घर के अंदर ही गलत काम होना शुरू हो गया। पता है, ज़रा पता करो, पता चल जाएगा। पूछना मैं गलत बोल रही हूँ तो क्योंकि तुमने छोड़ा ही माया मैडम जैसी औरतों के साथ है। तो सीधी बात है, कल होगा बलि का, कल छोड़ा जाएगा बकरा जिंदा, और एक बकरे की बलि दे के लोगों को खाना बांटा जाएगा। और वो बकरे की बलि ये बोल के काटा जाएगा कि माया मैडम हो, कोकण वाली हो, और कोकण वाली ने आजकल जिसको नई बेटी बना के रखी वो हो। इन लोगों ने जिस तरह से दूसरों के घर की बेटियों को बर्बाद किया है, आने वाले 24 घंटे में उनके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो कभी सोचा भी नहीं हो। ठीक है, तो तुम अपनी पूजा करो, हम अपनी करते, देखते कौन जीता। और इसी में जो मेरे साथ रेखा मैडम जुड़ी हैं, जो लोग इतना मेरे पूजा पाठ का मजाक बना रही हो, औरत इतनी पागल है। 3 बार का मंत्र मैं बोल रही हूँ कि 11 बार वो मंत्र पढ़ के अगर ताले में दम करके डाल देंगे, ताले में दम करके तारात को तकिए पे रख देंगे, तो कैसा भी पैसा हो 72 घंटे में तुम्हारा, चाहे लाखों करोड़ों क्यों ना अटका हो, 72 घंटे में बंदा तुमको पैसा ला के देगा। तुम्हारा किसी के पास 10 लाख भी अटका है, वो 11 बार मंत्र बोल के ताले में करके बोल दो कि मेरा ये काम हो जाएगा। 11 मंत्र बोलते ही 72 घंटे में सामने वाला खुद तुमको पैसा ला के देगा। इतने मंत्रों में ताकत है। ठीक है, बाकी का कल का मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।